औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राणा शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस राणा गुलजार अहमद साहब ने सिंध हुकूमत के नाकस इंतज़ामी अमूर पर आज खुद नोटिस लिया था, जिस पर सिंध हुकूमत के पसीने छूट गए थे। उसी सिलसिले में सिंध हुकूमत ने अपने सियासी शख्स मसूदुर रहमान अब्बासी साहब को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस राणा गुलजार अहमद साहब को गालियां निकलवाई थीं, जिसकी वीडियोज़ भी मंजरेआम पर आई थीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए मसूदुर रहमान अब्बासी साहब को तलब कर लिया था कि वो आकर अपना तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाएं कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को गालियां क्यों निकाली। नाजरीन, ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने उसी मामले पर समाअत की। जस्टिस मज़ाहर अली नकवी ने मसूदुर रहमान अब्बासी से मुखातब होते हुए कहा कि आप वही शख्स हैं जो ये कहते थे कि मुझे बुला लो अदालत में, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलवाऊंगा। तो जनाब, अब आपको अदालत में बुला लिया गया है और अब आप हमें हमारी औकात याद करवाएं। मसूदुर रहमान अब्बासी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, जनाब आली, मेरे घरेलू झगड़े हैं, रिश्ते के बड़े मामलात ख़राब हैं, मैं बहुत ही परेशान था और उसी परेशानी के आलम में मेरे मुंह से ये सारी बातें निकली थी। जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब ने फरमाया, जनाब, ये सारी बातें आपके मुंह से परेशानी के आलम में नहीं निकली। ये सारे ड्रामे जो हैं ये आप किसी और को सुनाइएगा। ये तो सारा एक प्लान था और आपने एक प्लान के तहत अपनी पूरी होशो हवास में ये सारी बकवास की है। कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें बगैर होशो हवास के नहीं कह सकता। और आप किसकी इमा पर ये सारा काम कर रहे थे? किसके कहने पर आपने ये सारी बकवास की है? मसूदुर रहमान अब्बासी साहब ने कहा कि वालदा की वफ़ात के बाद जो घरेलू झगड़े थे उसी वजह से मैं बहुत परेशान था और उसी परेशानी के आलम में मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई थीं, लिहाजा आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब ने मज़ीद कहा कि जो गुफ्तगू आपने की है वो किस को मुतासर करने के लिए की गई है? क्या आपने अपनी पार्टी को मुतासर करने के लिए ये सारी गुफ्तगू की है और आप ये साबित करवाना चाहते थे कि मैं भी एक लीडर हूँ? जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब ने मज़ीद फरमाया, FIA उस बात का खोज लगाए, ये सारी तहकीकात करे कि ये सारी तौहीन आमेज़ तकरीर किसके कहने पर की गई। ये सारी तकरीर तो सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई है और बग़ैर सोचे समझे मंसूबे के ये तकरीर मुमकिन ही नहीं। तो उस सारे का
ये एक ड्रामा था और FIA को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप सारे मामले की खोज लगाकर अदालत को आगाह करें कि ये मुल्ज़म मसूदुर रहमान अब्बासी किसको खुश कर रहा था, उसके पीछे कौन था, उसका मंसूबा साज कौन था, कौन उसको हैंडल कर रहा था। नाज़रीन, जैसे ही यह बात निकलेगी तो आपको उस सारे खेल के पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नज़र आएंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि पीपल पार्टी का कोई सियासी शख्स अपनी मर्ज़ी से उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और सुप्रीम कोर्ट को गालियां निकालने की हिम्मत शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो साहब की मर्ज़ी के बगैर तो सिंध में कुछ भी नहीं हो सकता। मसूदुर रहमान अब्बासी साहब की क्या औकात कि वो चीफ जस्टिस राणा गुलजार अहमद साहब को ये कहे कि आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं तो मैं आपको आपकी औकात याद दिलवाऊंगा। और मसूदुर रहमान अब्बासी आज अदालत में रो रो कर मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन अदालत ने उनकी मिन्नत समाजत को रद्द कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मसूदुर रहमान अब्बासी से इस्तफसार किया कि आपसे पहले भी कभी किसी ने ऐसी तौहीन-आमेज़ तकरीर की थी कि किसी का कोई घरेलू झगड़ा हो और वो उठकर सुप्रीम कोर्ट को गालियां निकालना शुरू कर दे। उसी तरह ऑनरेबल जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने फरमाया कि आप कहते थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद करवाऊंगा, तो अदालत ने अब आपको बुला लिया है, अब आप औकात दिखाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी क्या औकात है। जो अदालतों को गालियां देते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को हमें ठीक करना भी आता है। मसूदुर रहमान अब्बासी साहब ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के आगे हाथ जोड़ दिए कि जनाब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दें। ऑनरेबल जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने शदीद गुस्से के आलम में फरमाया कि आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब को सेक्टर इंचार्ज कहा? आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि आपके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ात मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? चीफ जस्टिस पर आपने हराम की कमाई का इल्ज़ाम कैसे लगाया? इस बात का जवाब दें। अब आप बोलते क्यों नहीं और अब आप रोते क्यों जा रहे हैं? अब ये मामला रोने से हल नहीं होगा। अब हम उस मामले की तह तक जाएंगे, उस मामले को लेकर पीछे तक जाएंगे कि जिन लोगों ने आपसे तौहीन-आमेज़ तकरीर करवाई, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे और ना आपको किसी किस्म की कोई रियायत देंगे। नाज़रीन, मसूदुर रहमान अब्बासी ने कहा कि आप लोगों के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी 2 बीवियाँ हैं और 7 बच्चे हैं जिनका मैं अकेला वारिस हूँ और अकेला कमाने वाला इंसान हूँ। तो ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपकी 2 बीवियाँ हूँ या 4 हूँ, आप उन सब बातों को अब छोड़ दें। जब आप तकरीर करने लगे थे, आपको उस वक्त शर्म आनी चाहिए थी। अब आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी। अगर उस तरह आपको माफ़ कर दिया गया तो फिर यह तो एक रस्म बन जाएगी कि हर कोई शख्स उठकर सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालना शुरू कर देगा और फिर बाद में माफ़ी मांग कर जान छुड़ा लेगा। ऐसे नहीं होगा। इस तरह तो हर आने वाले दिन लोग उठकर सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालेंगे और बाद में माफ़ी मांग कर मामला रफा दफा कराना शुरू कर देंगे। इस तरह तो ये एक रस्म बन जाएगी। अदालत ने आज ये फैसला सुना दिया कि मुल्ज़म मसूदुर रहमान अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन FIA पहले दीगर दूसरे अफराद का खोज लगाए कि उसके पीछे कौन था।
اور FIA اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے، پھر سب مجرموں پر اکٹھی ایک ساتھ فرد جرم عائد ہوگی۔ تو اب ناظرین FIA جو تحقیقات کرے گا اس کے پیچھے اور بڑے بڑے نام آئیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان سب کو بھی اپنی سنگین غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آگے یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکتا ہے کہ آنے والے جمعہ کے دن یا ہفتہ کے دن ہو، کیونکہ پاکستان بھر میں 6 جولائی سے 9 جولائی تک 4 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اس بار پولیو مہم مختلف طرز پر ہو رہا ہے، کیونکہ اس بار مہم کے دوران بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جائیں گے، بلکہ اس بار پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے وہ بچے جو پولیو کے قطرے پیتے ہیں ان کا ریکارڈ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ اس ریکارڈ اکٹھا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے تمام بچے جو پولیو کے قطرے پیتے ہیں ان کے نام، ولدیت، عمر اور ایڈریس کمپیوٹرائز ہو جائے گا، اور حکومت کے پاس ایسے تمام بچوں کے ریکارڈ جمع ہو جائیں گے جو پولیو کے قطرے پیتے ہیں۔ تو ناظرین پولیو مہم کے دوران کوشش یہی ہوگی کہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے اور ناگے کام کیے جائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے جب ٹائم ملا، جب وقت ملا، اس وقت نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں یا پھر مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ایڈ کر دیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔